हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग प्रतिशत की क्लास को कर रहे हैं और आज हमारी ये प्रतिशत की आखिरी क्लास है, क्योंकि प्रतिशत का अपनी एक चरम सीमा है जो कि आज हमारी लास्ट होगी। हम लोग ये लगभग 10 क्लास कर चुके हैं, आज ये हमारा 10वां क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 10 क्लासेज में आपको प्रतिशत के ऊपर जितने सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं आपका ये प्रतिशत का क्लास जो है आपके लिए, ये 10 जो क्लास हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एकदम आप प्रतिशत को एक जीरो लेवल से आप हीरो लेवल तक के जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए उन सारे के ऊपर मैंने आपको ये वीडियो बना डाला है। तो आप समझ उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे इस प्रतिशत की क्लास के लिए, वो सारे के सारे बच्चों को ये प्रतिशत में एक बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस प्रतिशत की क्लास का समापन करते हैं। समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष राशि का 1/3 कपड़ा पर, वह शेष 600 रुपया बचत करता है जो उसकी भोजन और कपड़ा पर किए गए खर्च का 66.3% है। उसकी मासिक आय क्या थी? तो देखिए बच्चों, ये जो सवाल कह रहा है उसमें एक चीज साफ है कि क्या स्पष्ट दे रखा है। तो ये स्पष्ट है कि आय का 40% भोजन पर। फटाफट से नोट करेंगे, आय अगर 100 हो तो भोजन पे कितना करेगा? 40%। अब कहता है शेष कितना बचा, तो अगर कुल 100 था, कुल कितना था? 100, तो शेष कितना बचा बच्चों? 60। अब कहता है शेष का 1/3 कपड़ा पर खर्च करता है, तो कपड़ा पर कितना खर्च किया? 1/3, तो 60 का 1/3 होता है बच्चों 20, और ये 100 के अकॉर्डिंग 20% हो जाएगा। क्लियर है? आगे कहता है वह शेष 600 बचत करता है। बचत कितना किया बेटा? 600। कहता है कि 600 बचत करता है जो मैंने नजदीकी के लिए यानी बचत के लिए जो उसकी भोजन और कपड़ा पर खर्च किए गए धन का 66.3% है। भोजन और कपड़ा पे कितना किया बच्चा? 40% और 20%, यानी ये जो किया है वह 60 का 66.3%। और अगर आप इसके प्रतिशत वैल्यू के बारे में अवगत नहीं है तो मैं आपको अवगत करा दूं, 2/3 होगा। यानी जो भोजन और कपड़ा पे किया है ना 66.2/3%, तो उसका मतलब होता है 66.2/3% का मतलब 2/3, यानी 3 से इसको कट करोगे तो 20 मरते 20 दूना 40, यानी 600 जो है वो टोटल 40 के बराबर है। और कह रहा है क्या? तो हमें निकालना है उसकी मासिक आय जो कि अपने आप में 100 है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, 4 से 15 चौका 60, यानी 1500 रुपए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आशुतोष 35,000 रुपया खर्च कर कच्चा माल और 40,000 रुपया खर्च कर मशीन खरीदता है। तो चलिए कुल मिला के कितना खर्च किया? 75,000। 35,000 खर्च कर कच्चा माल खरीदा और 40,000 रुपया खर्च कर मशीन, यानी 75,000 रुपया उसने इन्वेस्टमेंट किया है। और पूरी आय का 25% वह भवन निर्माण पर खर्च करता है। जितना भी होना चाहिए उसका 25% खर्च कर दिया, यानी कि अगर 100 रुपये आपका होना चाहिए आय, तो 25 रुपया भवन पर खर्च कर दिया। आगे कहता है सर तथा 35% राशि उसके पास अभी भी है। 35% राशि उसके पास अभी भी है। तो चलिए 25 इधर हो गया, 35 इधर हो गया, यानी 25 और 35 कितना हो गया? तो 60 हो गया। यानी कि भवन निर्माण पर उसने कितने रुपए खर्च किए? तो 35,000 रुपए का कच्चा माल लिया था और 40,000 रुपए का मशीन खरीदा था। तो पूछा क्या है कि भवन निर्माण पर उसने कितने रुपए खर्च किए। तो बताओ कि अगर आय का 25% भवन निर्माण में किया और 35% उसके पास बचा हुआ है, यानी 35 और 25 कितना कर दिया खर्चा? 35 5 40 और 20 60, यानी बचा कितना? 40, यानी 40% का वैल्यू दे रखा है कितना? 75,000। बोलो कैसे पकड़ लिए सर? तो 25% तो वो भवन निर्माण पर किया और 35% राशि बचा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को हटा दो तो बाकी वो जो आगे रॉ मटेरियल और जो खर्च कर मशीन खरीदा है उसी में गया होगा। यानी 40% का वैल्यू 75,000 है और उसके पास भवन निर्माण पर कितना खर्चा गया? तो भवन निर्माण पर 25 गया है। बस इतना ही समझना था और कुछ भी नहीं था। शून्य से शून्य चला जाएगा और 4 से इसको काटिए तो आसानी से कट जाएगा। 4 से आप काटेंगे, 18 चौके 72, 3 बचा बच्चों, तो 3 पर हो गया, 4 सते 28 और 30 में से 28 गया तो 2 बचा और 4 पचे 20। अब इसको 25 से गुना करना है। देखिए इतना तो स्पष्ट हो गया, 25 बचे
125 इकाई अंक 5 आएगा, तो 46,875 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इकाई अंक मेरा 25 25 125 हो जाएगा, और 25 7 175 और 12 187 हो गया। देखिए दो दो अंक मिल गए बाबू। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे मेरे कैलकुलेशन को, यानी करेक्ट आंसर आपका होगा 46,875, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ। कहता है एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है, यानी जब तरबूज आपके पास था शुरुआत में तो 10 किलोग्राम का था, 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया। एक बात बताइए, तरबूज में दो पार्ट होता है, पानी होता है और पल्प, पल्प माने गुद्दा होता है। तो 10 किलोग्राम का था जिसमें 90% पानी है, तो बताइए 10% पल्प है, यानी 10 केजी का 10% पल्प जो होता है वो तो अभी भी रहा होगा, लेकिन हुआ क्या, 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, जिसके कारण अब उसमें 70% पानी शेष रहा। ठीक है, तो 10 किलोग्राम वजन का था, 90% पानी था, तो 10 का 10% उसका पल्प था। अब 4 दिनों के बाद कुछ पानी और उड़ गया, अब उसमें पानी 70% है। तो पल्प मान लिया जाए, जो भी आपका अब वजन बचा होगा, यानी 4 दिनों के बाद सूख जाने के बाद जो बचा होगा तरबूज, उसका 70% अगर पानी है, यानी 30% क्या है आपका पल्प है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। तो बताइए, हम देख लेते हैं कितना बचा, अब वो कितना केजी का वजन का बचा है। तो प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, शून्य से शून्य चला गया, और बेटा हो गया 10/3। तो था हमारे पास 10 केजी का, अब बचा कितना का, 10/3 केजी का। तो अब बचा है 10/3 केजी का, यानी कह सकते हैं कि वाष्पीकरण कितने का हुआ। तो वाष्पीकरण के लिए आपको देखना होगा कि 10 केजी का था और 10/3 केजी का बच रहा है, यानी 10 या 30 में से 10 चला गया, 20/3, यानी 6.2/3 केजी का वाष्पीकरण हुआ, जो कि ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए, और ये बहुत ही अच्छा सवाल भी है। जनवरी माह में पुलिस 4,000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी, फरवरी में यह संख्या 5% से बढ़ गई। पुलिस और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम गई, और अप्रैल में इस संख्या में 10% और कमी हुई। अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट नहीं थी। बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ लंबी कहानी सी है। 4,000 क्या था, जनवरी माह में पकड़ाया, फरवरी में 5% बढ़ गई, 5% का मतलब 1/20, यानी 20 था और 1 बढ़ गया 21 हो गया। 5% का मतलब होता है ना 1/20, और बढ़ेगा तो 1 जुटेगा और कमेगा तो 1 घटेगा। अब क्या हुआ कि पुलिस और रेलवे थोड़ी सतर्क हुई, जिसके कारण टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से डाउन कर गई, यानी 1/20, यानी 20 थी और 1 कम होकर के 19 हो गई बच्चों। आगे कहता है दोस्तों कि अप्रैल में इस संख्या में 10% और कमी हुई, पुलिस और रेलवे सतर्क हो गया। तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 था और 1 कम होके 9 हो गया ना, यही था। तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च और ये अप्रैल, अप्रैल में ही पूछ रहा था। बस कुछ नहीं करना है, 2 दूना का 4 और 3 शून्य कट जाएगा दोस्तों, तो 4,000 आपका पूरा पूरा कट गया। अब 21 गुना 19 नमा 171, इकाई अंक क्या होगा, 21 एकम 21 का 1, आपका 3591 आंसर हो गया बच्चों। क्योंकि जब मैं गुना करूंगा तो मैं ज्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि यूनिट डिजिट 1 आएगा, और ऑप्शन डी ही हमारा यूनिट डिजिट 1 दे रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, किसी देश में व्यक्तियों की आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि अगर 100 रुपए आप इनकम करेंगे तो सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना, 20। लेकिन सरकार बड़ा तेज है, वो कहती है कि अगर आपका आय 25% से बढ़ जाए, तो आय अब व्यक्ति कितने करने लग गया, 125 करने लग गया, और टैक्स दर 140% हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये 140% हो जाता है टैक्स दर, यानी 20 का 140% कितना हो गया, तो आप देख सकते हैं मतलब 40% से बढ़ गया। आप इसको कैलकुलेट करोगे, प्रतिशत हटाओगे, 2 शून्य कट जाएगा, यानी अब टैक्स दर 28% हो गया। यानी पहले 20% था जिससे 20 टैक्स देना पड़ता था, तो अब बताइए 125 कमा रहे हैं, 28% टैक्स दे रहे हैं, तो बोले कितना टैक्स दे रहे हैं। तो वही पूछ रहा था कि ज्ञात कीजिए कि टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले सरकार को टैक्स आता था 20, जब 100 था तो 20%, 20 आया टैक्स, लेकिन अब टैक्स रेट दर बढ़ गया, कितना, दर नहीं बढ़ा, मतलब 140% ही रेट हो गया, तो यानी कुल रेट कितना हो गया, 28%। तो अब 125 का 28% टैक्स देना पड़ता है। तो बताइए कि 125 का 28%
यानी इतना बटा 100 करेंगे, 25 पचे 125, 25 चौके 100 हो गया, और 4 सते 28 हो गया, 7 बचे 35 हो गया। यानी कि अब सरकार को जहां टैक्स देना पड़ता था 20, वहां देना पड़ रहा है 35। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 100 बनाने का एक बढ़िया सुविधा है कि अगर सरकार को पहले हम टैक्स 100 रुपया दे रहे थे, तो अब 35 बचे 175 दे रहे हैं, यानी 100 से बढ़ाकर 175 दे रहे हैं, यानी 75% सरकार को टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो वही कह रहा था कि टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो भैया 100 देते थे 175 दे रहे हैं, 75 ज्यादा दे रहे हैं, यानी 75% की वृद्धि हो गई। अब कहता है बच्चों एक मकान का बीमा मूल्य 30,000 रुपया है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 30,000 रुपया बीमा मूल्य है, अच्छी बात है। और कहता है जिसमें उस मकान का मूल्य और 1.5% बीमा प्रीमियम शामिल है। इसका मतलब बहुत बढ़िया सवाल है, यानी 100 रुपया है मकान का मूल्य और 1.5% सरकार बीमा भी ले रही है, यानी कुल दोनों मिला करके 101.5 के बराबर है। तो बताइए कि हमारे पास मकान का मूल्य यथार्थ मूल्य कितना है? यथार्थ मतलब लगभग निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे। ये पॉइंट हटाओगे बच्चों 1000, और 203 से ये 5 मरते कट जाएगा, सो 5 से 203 टाइम, और 5 से ये 200 टाइम। और कुछ नहीं करना है, बस इनको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आपका चला आएगा 29,550। आप इसको बस वेरीफाई करोगे, आपके पास 29,550 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? करना कुछ नहीं है, इसको इससे गुना करोगे, 3 दूना 6 आएगा, 4 शून्य और 2 शून्य 6 शून्य और बटा 203। आप 2-3 स्टेप में निकालोगे, जैसे ही 95 के बाद 5 दिखेगा, यहाँ के बाद अगर एक स्टेप और दिखेगा तो पता चल जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए अपने अगले सवाल की तरफ। एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो। अब देखिए इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं तो पहले पूरा क्वेश्चन का डायग्राम पढ़िए। 50% घरों में रेडियो, 75% घरों में टीवी और 25% घरों में वीसीआर है, ठीक है ना। केवल 10% घरों में तीनों वस्तुएं हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से बनाना। प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है, और जितने आप पढ़ रहे हो ना उतने को माइंड में सर्कुलेट करोगे कि क्या क्या चीजें गिवन है। 15% व्यक्तियों के पास रेडियो और टीवी दोनों है, 25% घरों में केवल रेडियो है, तो कितने परसेंट घरों में केवल टीवी है? आइए बच्चों आप इसके लिए सर्कल करोगे, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल। ये आपका क्या हो गया? रेडियो। ये क्या हो गया बच्चों? टीवी हो गया, और ये वीसीआर है। और बस नाम मेंशन कर लो, फिर मजा आएगा। तो क्या है कि 50% घरों में रेडियो है और 75% घरों में टीवी है और 25% घरों में वीसीआर है। देखिएगा बच्चों, कह रहा है 10% घरों में तीनों वस्तुएं हैं, यानी 10 हम लोग यहां लेंगे जहां तीनों का मामला है। देखो ना बढ़िया से देखो, ये तीनों के लिए हो गया। अब कहता है कि प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी रखता है, यानी वीसीआर वही रखेगा जो टीवी रख ले है, तो टीवी रखने वाला हो गया। चलो ये लाइन बाद में पुट करेंगे। और 15% व्यक्तियों के पास रेडियो और टीवी दोनों है। आहा क्या बात है। तो 15% व्यक्तियों के पास रेडियो और टीवी दोनों है, तो 15 10 25 हो गया। अब 75 में से 25 चला जाएगा तो बाकी बचेगा 50। 15 और 10 25 होता है, और 75 में से 25 चल जाएगा, बाकी बचेगा 50। लेकिन कहां कहां पुट करना बाकी रह गया? यहां और यहां। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी रखता है, यानी खाली टीवी रखने, खाली वीसीआर कोई नहीं रखेगा, खाली वीसीआर कोई नहीं रखेगा। जब भी रखेगा तो कौन रखेगा? प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी रखता है। इसका मतलब है कि वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी रखता है, यानी जो वीसीआर रखता है वो टीवी भी रखेगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी रखता है, यानी वो यहां तो आएगा नहीं, तो वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी यहां रखेगा। और ये इसको कोई मामला है नहीं कि ना तो ये तो गिवन है और ना इसका कोई रिजल्ट है, तो ये तो रखेगा नहीं खाली वीसीआर, और यहाँ पे कुछ दिल नहीं है, यानी ये तो पुट होगा नहीं, तो बच गया ये, यानी 25 में से 10 यहाँ आ गया तो 15 यहाँ आ गया। अब 15 दूना 30 और 10 40, तो बाकी बचा 35। कोई दिक्कत? अब कह रहा है 25% घरों में केवल रेडियो है, 25% घरों में केवल रेडियो है, ये भी पूरा पूरा पता है। केवल वाला कब? जब बच गया तब, नहीं बच गया तो ये केवल रेडियो होगा, ये केवल के लिए आता है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कितने परसेंट घरों में केवल टीवी है, तो हमारा आंसर तो यहीं पर आ गया था बच्चों, 35% घरों में केवल टीवी है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए बच्चों अगला कहता है उनका स्वेटर बेचने वाली एक कंपनी प्रत्येक स्वेटर पर 20% की छूट देती है। मौसम बदल जाने के कारण कंपनी ने घोषणा किया कि प्रत्येक स्वेटर की बिक्री पर 15% की अतिरिक्त छूट दी, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है ना। इस तरह की यदि एक स्वेटर का मूल्य 408 रुपया है, एक देखिएगा 408 रुपया मूल्य है एक स्वेटर का, तो उसकी मूल कीमत क्या थी? यानी 408 रुपया कब आया है? जब हम डिस्काउंट दिए हैं तब।
उसकी मूल कीमत क्या थी? मूल कीमत 408 से ज्यादा होगा, सारे ऑप्शन 408 से ज्यादा है। एक्स का तुलना अपने आप से होगा। पहला डिस्काउंट कितने का दिया था? 20% का, तो 80 में मिल गया। लेकिन 80 में भी नहीं जनता लेने लगा, तो बोला कि और हम आपको अपने आप में 100 मानते हैं और 15% का डिस्काउंट देके आपको 85 में देंगे। ये दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब बताइए कि आपको निकालना है 2 शून्य, तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100 और 5 से 17 पचे 85 और 17 से काटिएगा तो 17 दूना 34 और 17 चौके 68, 50 से 4 छक 24 और 6 गुने 100 बराबर 600, यानी इसकी मूल कीमत कितना थे बच्चों? 600 रुपया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। पोल वोल्ट का एक खंभा 60% भाग तक लाल रंग से रंगा हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका, एक खंभा बना लीजिए और कहता है यहां तक मान लीजिए कि 60% है और 60% भाग को रेड से रंगा हुआ है। आगे कहता है बच्चों कि पोल वोल्ट का एक खंभा 60% भाग तक लाल रंग से रंगा हुआ है और शेष भाग का 40% हरा रंग से। तो अगर 100 में से 60 चला गया तो शेष कितना बचा? 40। और 40 का कितना परसेंट? 40 का 40% हरा रंग से। तो चलिए ये मान लेते हैं यहां से लेकर के 40 का 40% हो गया, 4 चौका 16, यानी ये तो 60% 60 आया और ये आ गया कितना? 40 का 40%, 4 चौका 16, ये है ग्रीन रंग से। यही सब समझना है। और अब बचा कितना? तो 40 से 16 चला गया तो 24 बचा और 24 का 50% भाग नीला रंग से। तो ये 24 है यहां तक मान लेते हैं ब्लू रंग से है, तो 50% कितना होगा? 12 होगा बच्चों, 12 नीला रंग से। अब कहता है कि नीला रंग से है, शेष 30 सेंटीमीटर भाग को काटकर अलग कर दिया गया। तो 24 में से 12 चला गया तो 12 जो है, एक तो ये कलर नहीं है, रंगहीन है। क्या बोलेंगे इसको? रंगहीन। यानी कि जो कि वैल्यू 12 का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। कहता है शेष जो 30 सेंटीमीटर भाग है उसको काटकर अलग कर दिया जाता है। रंगहीन हिस्से को काटकर अलग कर देने के बाद, इसको अलग कर देने के बाद जो शेष बचा वो कितना बचा? 88। ठीक है, 60, 16 और 12, ये कितना बचेगा? 88। देने के बाद बचे रंगीन हिस्से की लंबाई। तो ये रंगीन है, ये कौन सा पार्ट है? रंगीन। तो बच्चों एक बात बताओ, 30 सेंटीमीटर जो काटकर अलग किया गया वो 12 के बराबर है और मुझे निकालना किसके बराबर है? कि रंगीन हिस्से की लंबाई यानी 88 के बराबर निकालना है। तो 3 दहा का 30 और 3 चौका 12 और 22 चौके 88, 22 दहा का 220 सेंटीमीटर यानी 2.2 आपका मीटर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 100 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका मीटर में। चलिए बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 80 मीटर है और इसकी त्रिज्या को 64 कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आर रेडियस वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। एक बात बताओ, पाई तो कांस्टेंट है यानी रेडियस पे डिपेंड करता है उसका एरिया। तो एक तरफ लिखेंगे पहले और एक तरफ लिखेंगे अब। तो कह रहा है क्या कि 80 मीटर है, तो बच्चों त्रिज्या अगर 80 मीटर है तो त्रिज्या का पहले रेशियो निकालो, रेडियस का रेशियो निकालो। 80 है और उसको 64 करना है, 16 पचे 80, 16 चौके 64। त्रिज्या अगर 5:4 में है तो एरिया क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो रेडियस को 64 कर देने से क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई? तो क्षेत्रफल पहले वाला को 100 बनाएंगे, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, यानी 100 से 64 हुआ, यानी कितना एरिया कम गया बच्चों? तो 36% एरिया कम गया। ऑप्शन ए आपका 36% एरिया कम गया, है ना। चलिए बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे जिसमें एक को कुल मतों का 57% मत प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे सारे के सारे वोट वैध हैं। समझ में आ रहा है? और वह 1960 मतों से जीत गया। देखिए 100 वोटिंग हुई और सारे के सारे वोट वैध हुए, जीतने वाले को 57 मिला तो हारने वाले को 100 में से 57 गया 43 मिला। अब कहा कितना वोट से हार गया? तो 43 और 9 होता है? नहीं जी, 43 और 14 ना 57 होता है। 43 4 47 और 10 57, यानी 14% वोट से हार जीत हुआ। ऐसी 14% का वैल्यू दे रखा है 1960। बच्चों आपको अगर नॉलेज में होगा तो 14 का स्क्वायर होता है 196, सो 1% का वैल्यू 140, तो 100% का वैल्यू 140 पर डबल शून्य यानी 14,000। तो कह रहा था उस वोट में, उसमें चुनाव में कितने मत पड़े? नो सॉरी, चुनाव में हारने वाले को। ये कब आता आंसर? जब कुल पूछता, तो कुल नहीं पूछा है दोस्त, ये नहीं होगा। ये पूछा है, ध्यान देंगे पहले कि हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले को 43 मिला है,
यानी 43 का वैल्यू क्या होगा, तो 43 गुना 140 और बस कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्या है, 14 से गुना करना है, तो 14 तिया 42 का 2 हो गया और 14 चौके 56 और 4 60, 60 20 यानी ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। पहला कब होता, जब टोटल पूछता। क्लियर है ना। चलिए बच्चों आते अपने अगले सवाल की तरफ। एक कार्तियन के पास कुछ मशीनें हैं जिसका मूल्य 219700 है तथा उसके भूखंड का मूल्य जिसका मूल्य 1,33,100 रुपया है। मशीन के मूल्य में इतने % की वृद्धि होती है, कमी होती है, और भूखंड के मूल्य में, तो पूरी दुनिया को पता है कि जमीन जो है उसका कीमत कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी जमीन का मूल्य बढ़ता है और बाकी चीजों का मूल्य घटता है। तो आपको पता है बेटा कि जमीन का मूल्य कितना हो गया है, 8.1/3%। तो 8 तिया 24 एक 25/3 और 25/3% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 1/4 और 4 तिया क्या हो जाएगा 12, यानी इसका वैल्यू जो होगा 1/12 होगा बच्चों। यानी आपका जो रियल बात की जाए तो 1/12 से कम ही होगा, तो यानी 12 से 1 हो जाएगा, तो 1 कमेगा तो 11 होगा। ये आपका मशीन का मूल्य आपका कम होकर के 12 से 11 होगा, और भूखंड के मूल्य में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी, यानी 12 से 13 होगा। पता है बच्चों, आप अगर अच्छे नॉलेज वाले व्यक्ति होंगे तो आपको पता होगा कि 13 का क्यू करने से क्या आ रहा है, 2197 आ रहा है, और 11 का क्यू करने से इतना आ रहा है। तो कहता है कि कितने वर्षों के बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 3 वर्ष आ रहा है, क्योंकि आप 2197 करेंगे और 000 तो कट जाएगा, क्योंकि 000 इसमें भी है बच्चों 1,33,100 रुपया, तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ भी 00 दे रहा था रुपए में और यहाँ भी 00 रुपए में दे रहा है, यानी कितने वर्षों की बात कर रहा है। तो अगर जितनी पावर करने पर यह संभावना आती है वही उस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा ये 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और अब है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी खड़े थे, जितने भी उस चुनाव में मत पड़े उसमें से 19% मत अवैध है। तो बच्चों 19% अवैध है, तो 100 में से 19 चला गया, बाकी बचा 81 वैध है। और ए को कितना मिला बच्चों, तो ए को मिला है वैध मतों का 33.1/3%। मैं थोड़े कलर चेंज कर लूं, इसका मतलब हो जाता है बच्चों 1/3, यानी ए को मिला है 81 का 1/3 होता है कितना 27। 81 का 1/3 27 तिया 81, तो 100 में से 19% मत अवैध हुए, बचे 81 का 1/3, क्योंकि 33 1/3 यानी 27 वोट इसको मिले और वह 16,200 मतों से चुनाव हार गया। तो बताओ बच्चों 81 को वोट में से 27 इसको मिला, तो बी को कितना मिला होगा, तो 27 दूनी 54 मिला होगा, क्योंकि 27 तिया 81 है, एक 27 इसको मिला तो 2 27 इसको मिला। हार जीत कितने से हुआ जी, 27 से। दे रखा है किताब में 1,62,000 यानी 16,200 है, 16,200 हम लोग बोलेंगे 27 है। और बोला क्या कि इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो चुनाव में मत तो पड़े थे कितने 100, क्योंकि 19 तो क्या हो गया मत अवैध हो गया, लेकिन मत तो पड़े थे 100, तो 27/62 से क्या बात है 162 60,000 इस चुनाव में कुल मत पड़े। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों फटाफट से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भिन्न के अंश को 40% से बढ़ा दिया जाए और हर को 60% से कम कर दिया जाए तो नया भिन्न 21/16 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप किए भी हैं, आइए हम लोग करते हैं। 21 अब का अंश है और 16 अब का हर है। कब, जब अपने आप में पहले 100 था और अंश 40% से बढ़ा, तो बच्चों 21 तो बढ़ जाने के बाद वाला ना है, यानी 140 का वैल्यू है, पहले वाला क्या रहा होगा 100। उसी प्रकार से हर कब है, जब 60% कम गया, अगर 60% कमा होगा तो 100 से 60 कम के 40 रहा होगा, पहले वाले तो 100 रहा होगा। अब नई भिन्न और नई अंश और नई हर से हम पहले वाले नया को नया से कंपेयर करके पहले वाला लाना चाहते थे, 100 से गुना करेंगे। अब बताओ बच्चों 40 शून्य से शून्य तो कट जाएगा और 4 चौके 16 हो गया और 7 या 21 और 7 दूनी 14, ई भी नीचे, सो 3 ऊपर हो गया और नीचे 2 चौके 8 हो गया। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और आज हम लोगों ने प्रतिशत जो क्लास है उसका समापन कर दिया। अब हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको हम इस क्लास में पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई क्लास के साथ, एक नई उत्साह ऊर्जा और उमंग के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।